कहावत है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। दोस्तों, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे थे, अब उल्टे मोदी सरकार के मंत्री ही मोदी सरकार का इस्तीफा मांगने लगे। दोस्तों, जहां पर इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, वहां पर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा ना देकर के अपने मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी कि तमाम ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जिनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं। लेकिन खुद जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, वहां पर अपने नेताओं की यानी अपने मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। और दोस्तों, अपने मंत्रियों से इस्तीफा मांगना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब जितने भी मंत्री हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कुछ तो मंत्री सामने भी आ गए हैं और कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा सबसे पहले आप दीजिए, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप 75 साल के हो गए हैं। और भाजपा में यह एक रिवाज है, भाजपा में एक परंपरा है कि 75 साल के ऊपर कोई भी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता है। दोस्तों, हम लोगों को कई ऐसे नाम हैं, मुरली मनोहर जोशी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, यानी तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा होने वाली थी, इसीलिए उनका जबरन इस्तीफा भी ले लिया गया। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की आ रही है, तो मोदी सरकार खुद इस्तीफा ना देकर अपने मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है। और दोस्तों, अब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वफ़सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो उठापटक बीजेपी सरकार में जो चालू हो चुकी है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये बात हकीकत है कि खुद का घर शीशे का रखते हुए दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, नहीं तो अपना घर भी चुकना चूर हो जाएगा, समझे। अब ये बात आई है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर। मोदी पे इसलिए आई है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मोदी साहब ने अपने जो मंत्रियों का जो इस्तीफ़ा मांगा था, वो लोग इस्तीफ़े तो लिखे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं वो लोग, ये शर्त भी रखे हैं, मोदी अब तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी 75 साल एज हो चुकी हुई है, तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और देश को जिस तरीके से जो कटहरे में खड़ा करे हैं आप, जो इस वक्त जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उसके आप जिम्मेदार है। फैसले आपने लिए थे, क्या समझ के लिए थे वो आप ही बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे नक्शे कदम पे चले और तुम्हारे हुक्म की ताबीर करें। अब देखो, वक्त जब बुरा आता है तो साहब अपनी बिल्ली खुद अपने को म्याऊं करती है, कैसा म्याऊं। अब ये कतरने को आ रहे हैं ये लोग मंत्री सारे, क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई दूध के धुले हुए मंत्रियां नहीं थे। इनके ऊपर दुनिया के ऐसे केसेस थे जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। एक एक के ऊपर 40-40, 38-38 केसेस थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आए, इन्हों पूरे साफ सुथरे हो गए, पूरे केस साबित हो गए इनके, और इन्हों देशभक्त हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है, उनका सीधे सीधे रिजाइन मांग रहे हैं, इस्तीफा उनका भी मांग रहे हैं। उसकी वजह बता रहे हैं कि नाकामी उनकी, दूसरी चीज नाकामियां गिन के बता रहे हैं वो लोग, और हवाला ये दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जैसे 75 साल के हुए, इनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, घर में आराम करो बोल के बिठा दिया गया। तो फिर आप आराम क्यों नहीं कर रहे? आपके नहीं भी क्या 75 साल उम्र? ये उनके मंत्री खुद पूछ रहे हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया इतनी जलील है कि हम बयान नहीं कर सकते भाई।
ये टट्टी मीडिया, ये गू की मीडिया, गू खाने वाली मीडिया, गू मुंह से निकालने वाली मीडिया, ये सवाल इसका बनता था करना, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि वो करने का पैसा मिला है वही काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे उन्होंने। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये सरकार चौतरफ से घिर चुकी है। ये आपस में खुद लड़के मर रहे हैं, ये लोग आपस में खुद ये हाल हो चुका है इनका, आपस में ये हाल हो गया। बोलते हैं इसीलिए इन्ना अल्लाह मआ साबिरीन, सबर का फल हमेशा मीठा मिलता। जितना देशवासियों के साथ जो जुल्म का शिकार हुए थे, अब वो खातिमा होने जा रहा है। आप तो डर और खौफ के माहौल में थे, आप ना कुछ कह सके ना कुछ बोल सके, ना बोलने की ताकत थी तुम में। लेकिन हम तो जब भी बोलते हुए आए अब भी बोल रहे, क्योंकि हमारा काम है पर्दे फाश करना, हकीकत दिखाना। चाहे एतबार करो करने वाले, नहीं करने वाले मत करो। इसे अनभक्त भी बहुत है भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मोदी जी हैंडल कर लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे। देखेंगे अब कितना क्या संभालते हैं, क्योंकि जो मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं मंत्री खुद इनको एक्सपोज करने पे लगे हुए और खुला इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि 75 साल के इन्हों हो चुके हैं। बहरहाल ये आजकल में रिजल्ट निकल के आएगा। वीडियो देखो भी, चार को दिखाओ भी। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।